मित्रों, भारत देश की पवित्र भूमि पर भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग विद्यमान हैं और भगवान भोलेनाथ के इन 12 ज्योतिर्लिंगों का अपना महत्व और महिमा है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पवित्र और फलदायी कथा के पश्चात प्रस्तुत है भगवान भोलेनाथ के तृतीय ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। मित्रों, शिव पुराण की कोट रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में तृतीय ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल के संबंध में श्री सूत जी द्वारा जिस कथा को वर्णित किया गया है उसके अनुसार अवंती नगरी में एक वेद कर्मरत ब्राह्मण रहा करते थे। वे अपने घर में अग्नि की स्थापना कर प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे और वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में लगे रहते थे। भगवान शंकर के परम भक्त वह ब्राह्मण प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण कर शास्त्र विधि से उसकी पूजा करते थे। हमेशा उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने में तत्पर उस ब्राह्मण देवता का नाम वेदप्रिय था। वेदप्रिय स्वयं ही शिव जी के अनन्य भक्त थे, जिसके संस्कार के फलस्वरूप उनके शिव पूजा परायण ही 4 पुत्र हुए। वे तेजस्वी तथा माता पिता के सद्गुणों के अनुरूप थे। उन चारों पुत्रों के नाम देवप्रिय, वेदमेधा, संस्कृत और सुवित थे। उन दिनों रत्नमाला पर्वत पर दूसरा नाम वाले धर्म विरोधी एक असुर ने वेद, धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण कर दिया। उस असुर को ब्रह्मा से अजेयता का वर मिला था। सबको सताने के बाद अंत में उस असुर ने भारी सेना लेकर अवंती यानी उज्जैन के उन पवित्र और कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उस असुर की आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलय काल की आग के समान प्रकट हो गए। उनके भयंकर उपद्रव से भी शिव जी पर विश्वास करने वाले वे ब्राह्मण बंधु भयभीत नहीं हुए। अवंती नगर के निवासी सभी ब्राह्मण जब उस संकट में घबराने लगे, तब उन चारों शिव भक्त भाइयों ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्तों के हितकारी भगवान शिव पर भरोसा रखें। उसके बाद वे चारों ब्राह्मण बंधु शिव जी का पूजन कर उनके ही ध्यान में तल्लीन हो गए। सेना सहित दूषण उन ध्यान मग्न ब्राह्मणों के पास पहुंच गया। उन ब्राह्मणों को देखते ही ललकारते हुए बोल उठा कि इन्हें बांध कर मार डालो। लेकिन इसके बाद भी वेदप्रिय के पुत्रों ने सभी नगरवासियों को भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहने को कहा। असुर दूषण ने देखा कि ये सब डरने वाले नहीं है, तो इन्हें मार दिया जाए। और जैसे ही वह आगे बढ़ा, वैसे ही शिव भक्तों द्वारा पूजित पार्थिव लिंग से विकट और भयंकर रूपधारी भगवान शिव प्रकट हुए और वहां उपस्थित समस्त असुरों का नाश कर महाकाल के रूप में विख्यात हुए। भगवान शिव ने अपने हुंकार से सभी दैत्यों को भस्म कर उनकी राख को अपने शरीर में लगाया। इसी कारण से महाकालेश्वर मंदिर में भस्म लगाई जाती है। महाकाल मंदिर की विशेषता है कि मंदिर के गर्भगृह में निवास कर द्वार दक्षिण दिशा की ओर से है, जो कि तांत्रिक पीठ के रूप में इसे स्थापित करता है। तो मित्रों, भगवान भोलेनाथ की भाग 4 की कथा में श्री ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।